औकात होती है। हाफिज मिल्लत ने फरमाया तज़िया औकात सबसे बड़ी महरूमी है। तो हम और आप जो उमूमन वक्त को ज़ाय करते हैं, वो हाफिज मिल्लत के इस कौल में अपना मुहासबा करें कि वक्त को ज़ाय करके हम किस तरफ जा रहे हैं, कामयाबी की तरफ या नाकामी की तरफ। इसी तरह से हाफिज मिल्लत रहिमहुल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम। ये कौल भी अपने दामन में बड़ी वुसातें लिए हुए है और इस कौल की तशरीह में अगर लिखा जाए तो मैं समझता हूं अच्छा खासा हिस्सा लिखा जा सकता है, बहुत तवील मजमून लिखा जा सकता है कि आप जब दुनिया में आए हैं तो आपको काम ही करना है, मुस्बत तामीरी काम करना है, अच्छे काम करना है, खिदमत दीन इस्लाम के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ करना है। यहाँ आराम तलबी, ऐश पसंदी ये दुनिया के लिए है ही नहीं, बल्कि आराम तो आपको जमीन के नीचे करना। वही आपने फरमाया जमीन के ऊपर काम और जमीन के नीचे आराम। और आपका ये कौल खुद उनकी जिंदगी के तनाजुर में देखें तो यकीनन आपकी आंखें आंसुओं से तर हो जाएंगी, दिल के पैमाने आंखों से छलक जाएंगे कि उन्होंने पूरी जिंदगी जो काम किया वो अपनी मिसाल आप है। यकीनन बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया उन्होंने, अपने अहद में बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। और जमीन के नीचे आराम की मैं बात बताऊं, चूंकि मैं खुद वहां का फर्जंद हूं, मैंने खुद वहां 4 साल तालीम हासिल की और वहीं से फरागत है। हाफिज मिल्लत के रोजे पे आप जाएं, उनके मजार शरीफ के इर्द गिर्द जाएं, रात में दिन में 24 घंटे किसी भी घंटे में आप जाएं, शायद ही कोई ऐसा वक्त होता हो जबकि उनके मजार के आसपास कुरान मजीद की तिलावत न हो रही होती हो, जबकि वहां पर कोई अहादीस तैयबा का विर्द न कर रहा हो, जबकि वहां पर कोई दरस निजामी की कुतुब की वर्क गर्दानी और मुताला न कर रहा हो। ये कैसा आराम उनको मिला है कि उनकी तुरबत के पास रातों दिन अल्लाह और उसके रसूल का तस्करा हो रहा है। तो जमीन के ऊपर काम, जमीन के नीचे आराम, वो इस कौल को कहने वाली भी थे और इस कौल का वो अमली जामा भी थे। इसी तरह से उन्होंने फरमाया कि वो इज्जत किस काम की जो दीन की अजमत के लिए इस्तेमाल ना हो। हमारी इज्जतें हुजूर के लिए, हमारी इज्जतें हुजूर के दीन के लिए। इसी चीज को अगर अल्लामा इकबाल के रंग में कहें तो मतलब ये होगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। एक जगह आप हाफिज मिल्लत ने फरमाया कामयाब इंसान वही है जो दूसरों के तजर्बे से फायदा उठाए, खुद तजर्बा करने में उम्र जाया न करे। आज बहुत सारे लोग दूसरों के तजर्बा से फायदा नहीं उठाना चाहते बल्कि खुद कोई नया तजर्बा करना चाहते हैं। इतनी उम्र में आप कोई नया तजर्बा करेंगे, बेहतर यह है कि आप अपने असलाफ और अपने बुजुर्गों, अपने सीनियर, अपने माहिरीन के तजर्बा से फायदा उठाएं। हुजूर हाफिज मिल्लत ने एक मौके पर फरमाया जिस्म की कुव्वत के लिए वर्जिश और रूह की कुव्वत के लिए तहज्जुद जरूरी है। सुबहान अल्लाह, क्या ही बेहतरीन कौल फरमाया। फरमाते हैं जिस्म की कुव्वत के लिए वर्जिश। आप इसको देखें तो आज के हालात में स्टूडेंट के लिए भी, आम पब्लिक के लिए भी, अवाम व खवास सब के लिए बदन की ताकत होना भी जरूरी है। एक जगह फरमाते हैं बदन में ताकत होगी तभी तो दिन का काम करोगे, इसलिए सेहत की भी हिफाजत करो। और फरमाते हैं रूह की कुव्वत के लिए तहज्जुद जरूरी है। अल्लाह ताला हमें हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मौके पे फरमाया जिसकी सोहबत से अखलाक में गिरावट पैदा हो उसकी सोहबत को जल्द अज जल्द छोड़ देना चाहिए। यानी आप कहीं ऐसी जगह बैठते हैं जहां पर गालियां सीख रहे हैं, जहां पर जो है जनाबे वाला गैर अखलाकी चीजें आपके अंदर सरायत कर रही है, गीबतें, चुगलखोरियां या जो मनफी चीजें हैं वो आपके अंदर अगर आ रही हैं तो हाफिज मिल्लत फरमाते हैं ऐसी चीज को आप छोड़ दीजिए। हाफिज मिल्लत के ये अकवाल को आप देखें तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हैं, क्योंकि कुरान और सुन्नत से ही उन्होंने ये रोशनी हासिल की और उसी रोशनी के तनाजुर में उन्होंने ये इरशादात फरमाए। एक मौके पे फरमाया मोमिन कभी बूढ़ा नहीं होता, यानी उसके हौसले जवान होते हैं और उसका दीन तरक्की करता रहता है। खुद हाफिज मिल्लत को आप देखें, विसाल के दिन भी हाफिज मिल्लत ने, यानी विसाल के दिन, ये विसाल के दिन से कुछ पहले हाफिज मिल्लत ने उस दिन भी दर्स दिया था और किताबुल जनाइज उस दिन आपने पढ़ाई थी। यानी आप देखें कि उस मौके पर भी आपका दीन के साथ ये जज्बा, उम्र अच्छा खासा होने के बावजूद भी आपका हौसला बूढ़ा नहीं हुआ। आज आप देखें, मैं इस मिसरे में मतलब इस शेर में 2 मिसरों में अपनी बात खत्म करता हूँ। अकवाल उनके बहुत हैं और हर कौल अपने अंदर बहुत मानवियत लिए हुए है। इस कौल पर अपनी बात खत्म करता हूँ, जिसने पैदा किए कितने लालो गुहर, हाफिज दीन व मिल्लत पे लाखों सलाम।